नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से ज़मीन में जो है अशुद्धियाँ को सही किया जा रहा है, बँटवारा किया जा रहा है और जो मान लीजिए पूर्वज के नाम से ज़मीन है, जमाबंदी है, उसके बिहाफ़ पे जो भी उसका उत्तराधिकारी है ना, वो नामांतरण का काम यहाँ पे चल रहा है या फिर मान लीजिए आपका ज़मीन जो है ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उसको ऑनलाइन चढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं ज़मीन का जो पेपर होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में आपको बताएँगे ज़मीन का जो रजिस्ट्री डीड है उसको कैसे निकालना है, जो केवाला होता है उसको कैसे निकालना है। बहुत ही आसान तरीका बताएँगे जिसके माध्यम से अपना जो केवाला है आसानी से आप निकाल पाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं मान लीजिए आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, तो कहीं न कहीं इसको निकलवानी पड़ती है। तो कैसे निकालनी है पूरी जानकारी बताएँगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया उसमें शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के ब्राउज़र में शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है केवाला, ठीक है, क्योंकि केवाला के नाम से ही ये प्रसिद्ध है डॉक्यूमेंट। इसको नकल भी बोल सकते हैं, रजिस्ट्री डीड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार भूमि केवाला कैसे निकाले, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका जो केवाला है ना आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 3 तरीका इसमें बताएंगे जिसके माध्यम से सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो सबसे बढ़िया तरीका है केवाला डाउनलोड करना और केवाला के बारे में जानकारी लेना, तो यहाँ पे देखेंगे भूमि केवाला, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भूमि जानकारी का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका जो केवाला है 2016 के बाद का है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आपका 2006 से लेकर 15 के बीच में का है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपका 2005 के पहले का है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको बतानी होगी कि आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है वो कहाँ हुआ था, फिर यहाँ पे कौन से डेट से लेकर जो है कौन से डेट के बीच में आप खोजना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लोकेशन बता सकते हैं, सर्कल उसका चाहे तो बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी मौजा है ना उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कौन से मौजा का निकालनी है। अगर आपको सीरियल नंबर पता है, खाता नंबर पता है, एरिया पता है, डीड नंबर पता है, प्लॉट नंबर पता है, पार्टी का नेम पता है या फिर उसके फादर हस्बैंड का नेम पता है तो उससे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या करिएगा, जो भी अपना मौजा वाइज है ना इससे खोजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब जानकारी छोड़ दीजिएगा। सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने ऑल का किया हुआ है, उसमें जितने भी मान लीजिए यहाँ पे जैसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, जैसे कि जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, उन सभी का जो है डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक बुकलेट में देखेंगे लगभग जो है 31,398 यहाँ पे डेटा है। आप चाहें तो यहाँ पे किसी मौजा का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस मौजा में जो है 106 यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है। तो इसको देखना है तो क्लिक हेयर टू व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नाम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन बेचा है, कौन खरीदा है, उसका सर्कल क्या है, खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स के बटन पे तो आपके सामने जो है पूरी डीड का जो डिटेल्स है ना खुल के आ जाएगा कि आपका जो जमीन का रजिस्ट्रेशन का डेट है वो कब का है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो PDF है अवेलेबल नहीं रहता है, तो यहाँ से जो केवाला है ना वो कई बार नहीं निकलता है, तो अब आपको केवाला यहाँ पे निकालनी होती है, इसीलिए हमने 3 तरीका आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी अपना जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टोकन नंबर है, रजिस्ट्री ईयर है, सीरियल नंबर है, डीड नंबर है, ये सारी चीज़ों को आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। कितना डिसमिल जो है ज़मीन मतलब ये रजिस्ट्री हुआ है इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो ये आपका पहला तरीका है जहाँ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई सारे जो है PDF है जिसमें यहाँ पे पेजेज दिए गए हैं भगा भाग के, आप चेक कर लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको डीड नंबर पता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक 466 यहाँ पे डीड है, तो हम इसको यहाँ पे डीड नंबर में 466 डालेंगे और सर्च करेंगे तो देखेंगे केवल वही जो है फाउंड करेगा 466 वाला, देखिए यहाँ पे। तो अगर आपके पास डीड है ना तो आसानी से यहाँ पे कहीं ना कहीं डीड नंबर से आप खोज सकते हैं या फिर खाता केसन नंबर से भी खोज सकते हैं। मान लीजिए इसका खाता जो है 1 है तो यहाँ पे हम खाता में क्या करेंगे कि 1 लिख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि हम हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखेंगे यही जो है खाता नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 में जितना भी यहाँ पे खाता होगा वो सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने पार्टी का नेम से भी खोज सकते हैं या फिर मतलब थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 6 से 15 का बीच में होगा तो इसका सिलेक्शन करके खोज लीजिएगा और 16 से लेकर बाद का है तो यहाँ पे खोज लीजिएगा। यहाँ फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, तो फेज 2 में भी खोज लीजिएगा। अगर फेज 1 में नहीं देखने को मिलता है तो फेज 2 में भी खोज लीजिएगा। तो पहला तरीका है जिसके माध्यम से जो भी अपना जमीन का रजिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल सकते हैं। कई बार यहाँ पे केवाला देखने को नहीं मिलता है, देखेंगे तो यहाँ पे PDF नोट अवेलेबल रहता है, तो अब आपको जो है दूसरा तरीका से निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड सर्टिफाइड कॉपी का आपको बटन देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी केवाला निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, वहाँ से बताएंगे कि अपना जो है केवाला निकाल सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है रजिस्ट्रेशन का पेज मिलेगा और
लॉगिन का मिलेगा। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इन निबंधन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखेंगे जो भी सर्टिफाइड कॉपी है ना इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कहेगा कि आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं किया हुआ है इन निबंधन पे। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, यूजर का नेम डालेंगे और सिलेक्शन टाइप में आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं तो इंडिविजुअल का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे ओटीपी जाएगा आपका नंबर पे, उसको डालकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए चाहे तो यूजर नेम, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सर्टिफाइड जो है कॉपी आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है रिक्वेस्ट क्रिएट करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपने रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको न्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है तो देखेंगे यहाँ पे जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है ना उसको निकालनी है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सिलेक्शन करेंगे कहाँ पे आपका रजिस्ट्री हुआ है। जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ईयर आपको बताना है कि आपको जो है कौन सा ईयर का यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका ईयर हो उसके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे बुक में देखेंगे, देखिए 2000 इंटर 2006 के बाद के यहाँ पे निकलेगा, समझे ना, 2006 के बाद का ही निकलेगा। उससे पहले का होगा तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2006 तक स्क्रीनिंग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्री जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे कि आपके पास डीड नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, तो उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे फैच डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डिटेल्स यहाँ से फैच हो जाती है। उसके बाद इसका जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होता है उसको पेमेंट करके आप यहाँ से जो रजिस्टर्ड कॉपी होता है यानी कि सर्टिफाइड कॉपी होता है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अपना जो भी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल किया, ठीक है, और यहाँ पे फैच किया तो अगर आपका डेटा होगा तो यहाँ पे जरूर फैच कर लेगा, ठीक है। फैच करने के बाद देखिए मेरे कंडीशन में नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है क्योंकि मैं किसी का निकालने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से देख लीजिएगा। तीसरा तरीका क्या है कि जो आपका मान लीजिए यहाँ पे भू अभिलेख वाला पोर्टल है ना उसके माध्यम से भी 10 रुपये में जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको निकाल सकते हैं। तो भू अभिलेख के पोर्टल पे जाएंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे भू अभिलेख का जो पोर्टल है ना खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको जो है पब्लिक लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अगर इस पोर्टल पे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक हियर का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालकर जो है सबमिट करेंगे तो आपके सामने नेम डालने का ऑप्शन आएगा, तो अपना नेम डाल दीजिएगा और जो भी आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आईडी जैसे ही बन जाता है तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो है ओटीपी यहाँ पे भेज जाएगा। अब यहाँ पे ओटीपी आपको डालनी होगी तो यहाँ पे ओटीपी को डालेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको जो है रजिस्ट्री डीड निकलवाना है यानी कि केवाला निकलवाना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नामांतरण अभिलेख का, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए नामांतरण अभिलेख, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे अपना अंचल का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे मौजा का सिलेक्शन करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे थाना नंबर आता है, थाना नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चाहे तो आप केस नंबर और ईयर आपको पता है तो भी बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इच्छित भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं हुई है तो आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके क्षेत्र में इस तरह से आ रहा है तो आपको रिकॉर्ड रूम से ही निकलवानी होगी। लेकिन अगर इस तरह से नहीं आएगा तो यहाँ पे बुकलेट आपको खुल के आएगा, वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर आपका क्षेत्र का स्कैनिंग हो गया होगा तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे फाइल का नेम, जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट नेम है, अंचल और मौजा का नेम, यहाँ पे थाना का नेम देखने को मिलेगा। अब इसके सामने जो है काफी सारे यहाँ पे पीडीएफ है, आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट भी करके आपको खोजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक पीडीएफ का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको रिक्वेस्ट करके जो है जो भी इसका कॉपी है ना उसको डाउनलोड करना होता है। तो इस तरह से पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, इसको सबसे पहले प्रीव्यू करके देख लेना है। और एक से अधिक भी पीडीएफ है जिसमें भी आपको देखना है, उस पर क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली। तो आपके सामने इस तरह से जो पीडीएफ है ना ओपन यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें अपनी जानकारी को चेक करना है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आरटीपीएस हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो
करेक्शन स्लिप जनरेट हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवाया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट भी देखने को मिलेंगे। और इस तरह से देखेंगे आपका जो भी यहाँ पे रजिस्ट्री डीड है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह हुआ है ना वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने ब्लर कर रखा हुआ है, तो क्योंकि मान लीजिए किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करना सही नहीं है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ से अब डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए तो आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर के साथ चाहिए जो कि वैलिड होता है तो 10 रुपये जो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। सेंड एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट के लिए चला जाएगा पेमेंट करने के बाद। ठीक है, अब कभी भी इसको आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आएंगे तो आने के बाद यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट का स्टेटस है इस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट जब अप्रूव हो जाता है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से स्टेटस जो भी रिक्वेस्ट आपने किया हुआ है ना उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, तो यहाँ चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें समय भी लगेगा, इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद वेट करिएगा डॉक्यूमेंट अप्रूवल का, उसके बाद ही आप यहाँ से जो भी सर्टिफाइड कॉपी है यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के साथ जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अपना जो भी रजिस्ट्री डीड है उसको निकलवा सकते हैं। मैंने 2 से 3 तरीका बताया जिसके माध्यम से जो भी अपना रजिस्ट्री डीड है ना उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि सर्टिफाइड कॉपी होता है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी अगर आपका सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक ही विकल्प है, रिकॉर्ड रूम जाकर आपको सर्टिफिकेट निकलवानी पड़ेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लेंगे।